हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम अब आपका अंतिम 22 दिन बच गया है और अंतिम 22 दिन में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जो हूबहू आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, केरोटीन के कारण क्या होता है? गाय का दूध गाय का दूध का रंग पीला पूछेगा हमको किसके कारण दिखता है? तो कैरोटीन के कारण दिखता है। और गाजर का रंग कहेगा हमको पीला किसके कारण दिखता है? तो गाजर का रंग भी पीला हमको कैरोटीन के कारण दिखता है। लेकिन एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? सेब का रंग हमको लाल दिखता है। सेब का रंग कहेगा लाल हमको किसके कारण दिखता है? तो एंथोसाइनिन के कारण दिखता है। अच्छा, अब मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन, तो मिर्च का तीखापन आपको याद रखना है कि कैप्सेंथीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेंथीन के कारण होता है। ठीक है, और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तीन बिल्कुल नहीं, तांबा भी नहीं, हाँ जस्ता उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित आता है? तो जस्ता, जिसको हम लोग जिंक कहते हैं, ZINK, जिंक कहते हैं। ठीक है, और इंसुलिन याद रखना ये हमारे कहाँ से निकलती है? तो ये हमारे अग्नाशय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अग्नाशय से निकलती है। अग्नाशय में कहाँ से निकलती है? किस सेल से निकलती है? तो लेंगरहैंस की सेल से। कहाँ से निकलती है? लेंगरहैंस की सेल से निकलती है। और अल्फा सेल से। कौन सा? अल्फा सेल से निकलती है। लेंगरहैंस के किस सेल से निकलती है? तो आपको बता देना है कि अल्फा सेल से निकलती है। ये बात आपको याद रखना है। और इंसुलिन का खोज कहेगा कौन किया था? तो इंसुलिन का खोज किया था बाइटिन बेस्ट। कौन किया था? बाइटिन बेस्ट किया था इंसुलिन का खोज। और इंसुलिन के बारे में आपको याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हमको डायबिटीज़ हो जाता है। कौन सा हो जाता है? डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं, जिसी को हम लोग चीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं, या इसी को हम लोग धीमी मौत कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा फूल कौन सा हो जाएगा? रेप्लेशिया हो जाएगा। अच्छा, सबसे छोटा फूल पूछता तो सबसे बड़ा तो यहाँ हो गया, छोटा पूछता तो आपको बताना था वुल्फिया। अच्छा, सबसे बड़ा बीज पूछ लेता कि सबसे बड़ा बीज का नाम क्या है? सबसे बड़ा बीज, तो सबसे बड़ा बीज का नाम है लोडोसिया 16 kg। सबसे बड़ा पौधा पूछता कि सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? तो सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? सिकोया। विश्व का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? सिकोया है, सिकोया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, अवरक्तता किस रोग की कमी से होता है? अवरक्तता जो होता है यानी अरक्तता, यह रक्त की कमी से होता है। और रक्त की कमी से होता है तो हमारे रक्त में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमारे रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अवरक्तता होता है। इसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं, जो रक्त की कमी से होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? आयोडीन की कमी से हमको घेंघा रोग हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं, या इसी को हम लोग गलगंठ कहते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स, इसी को हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन डी याद रखना कि एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है। क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा विटामिन का नाम बताओ जो हार्मोन भी है, तो आपको क्या बताना है कि विटामिन डी। तो अवरक्तता जो रोग होता है किसकी कमी से होता है? वो रक्त की कमी से होता है। और रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु में 206 हड्डियां होती है। और बच्चों में पूछेगा, बच्चों में 300 प्लस होता है, ये बात याद रखना है। और हड्डी का अध्ययन पूछेगा, क्या कहलाता है? तो हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और हड्डी में कहेगा क्या पाया जाता है? तो हड्डी में जो पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। इसलिए हड्डी में क्या होता है कि इंसान जब मरता है, उनका शरीर तो जलता ही है, साथ साथ हड्डी भी जल जाता है, क्योंकि फास्फोरस किसी भी चीज़ को जलाने का गुण रखता है और कैल्शियम हड्डी को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे बड़ा कोशिका भी पूछेगा, सबसे बड़ा कोशिका भी यही शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, कितना होता है? लगभग 2 kg का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा कोशिका, तो सबसे छोटा कोशिका कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्म होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्म होता है। ग्लैप्सेक्टिमा पूरा नाम है इसका। माइकोप्लाज्म आप याद रखेंगे तो काम आपका चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा कोशिकांग बताओ। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। और राइबोसोम हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। तो इस पर इसका ऑप्शन नंबर बी क्या था? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ईमू एक पक्षी है जो कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। एल्बाट्रोस यह जो है यूरोप महाद्वीप का एक पक्षी है जो समुद्री नाविक द्वारा मारा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अच्छा, 7.4 किसका किसका होता है? आंसू, खून, पसीना, लार, सबका मान 7.4 कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। अच्छा, और भी मैं आपको बताता हूँ, नींबू का पूछ लेता तो नींबू का अभी जब जाते हो बाज़ार में तो 2.4, या गाना भी सुनते हो, एक नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, तो नींबू का कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताना है पीएच मान कि पसीना का तो बता ही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन सी कहेगा कि सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। और आंवला का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ करता है, यूपी के प्रतापगढ़ करता है। कौन करता है? प्रतापगढ़ करता है, ये बात आपको याद रखना है। और आंवला का कटोरा, क्वेश्चन पूछेगा, आंवला का कटोरा किस विटामिन को कहते हैं? तो हम लोग विटामिन सी को आंवला का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन सी का कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एस्कर्बिक रोग हो जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, जिसको हम लोग पायरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिया कहते हैं। और पायरिया जो होता है, पायरिया जो होता है किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, नहीं, पायरिया जो होता है एंट अमीबा जिंजीवैलिस से होता है। चलिए, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में। साइट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा है,
पीयूष ग्रंथि, पैराथाइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। तो कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहेगा किस ग्रंथि को कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलती है। एड्रीनल ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन निकलती है। कौन सा? आपातकालीन हार्मोन निकलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने निम्न में से किस रोग से जुड़े हुए थे? तो एडवर्ड जेनर ने पूछा है कि किसका खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम है। एंजाइम क्या है? क्या वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है? इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम जो है वो क्या है? एंजाइम सभी एंजाइम क्या हो जाएगा? तो एंजाइम प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने में। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर प्नेलिंग किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर प्नेलिंग। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? चेचक के टीका का खोज किया था। चेचक का टीका का खोज किया था। लुई पास्टर ने क्या किया था? दूध के पास्चुराइजेशन सिद्धांत दिया था। दूध के पास्चुराइजेशन सिद्धांत दिया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसके बारे में तो अभी जस्ट पेनिसिलिन का खोज किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर का है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस। कौन सा है? यूकेलिप्टस। और यूकेलिप्टस को हम लोग कहते हैं बाढ़ का आतंक। क्या कहते हैं? बाढ़ का आतंक कहते हैं। किस पौधा को? यूकेलिप्टस को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और विश्व का सबसे लंबा पौधा यही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो पीछे की ओर उड़ता है कौन सा? गुंजन पक्षी, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये हमेशा पीछे की ओर उड़ता है। और गुंजन पक्षी जो होता है ये सबसे छोटा पक्षी है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी है। इसी को हम लोग हमिंग बर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड कहते हैं, जो पीछे की ओर उड़ता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी का। अच्छा, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और रक्त का अध्ययन हो गया। और मिट्टी के अध्ययन को पूछेगा क्या कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पाइडोलॉजी कहलाता है। पाइडोलॉजी कहलाता है। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी कहलाता है। और आपको बताना है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पामोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पामोलॉजी कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दूध का दही में जमने का कारण है। तो दूध जो दही बनता है इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। और दूध में पूछेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पूछेगा कि कौन सा दूध में पाया जाता है? तो लैक्टोज। कौन सा पाया जाता है? लैक्टोज बैक्टीरिया। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। इसी के कारण क्या होता है? दूध क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न,
निम्न में कौन सा रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना पूछ रहा है, तो तना कौन कौन सा होता है? आलू, आलू हो जाएगा, ओल हो जाएगा, ओल हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा, लहसुन हो जाएगा, फिर प्याज हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, फिर हल्दी हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब तना है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि तना है, तो खोजिए इसमें क्या दिख रहा है? तो आलू हमको दिख रहा है, तो यही क्या है? तना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जड़, जड़ क्या सब है? तो जड़ में आपको याद रखना है कि जड़ जो होता है दोस्तों, जड़, जड़ आपको याद रखना है मूली। मूली क्या है पूछेगा, बताना जड़ है, ठीक है। गाजर पूछेगा क्या है, तो गाजर भी क्या है? जड़ है। सलजम और चुकंदर बताओ क्या है? तो सलजम और चुकंदर, सलजम और चुकंदर ये भी क्या है? जड़ है, ठीक है। अच्छा, मूली पूछेगा कि मूली क्या है, तो बताना है कि मूली जो है दोस्तों तुर्क रूपी जड़ है। क्या है? तुर्क रूपी जड़ है। मूली कैसा जड़ है? तो आपको क्या बताना है कि तुर्क रूपी जड़ है। फिर गाजर बताना है कि शंकु रूपी जड़ है। गाजर कैसा है? शंकु रूपी जड़ है। गाजर शंकु रूपी जड़ है। सलजम और चुकंदर क्या है? तो यह कुंभी रूपी जड़ है। यह कुंभी रूपी जड़ है, ठीक। तो आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जुकाम का कारण है। तो जुकाम का क्या कारण है? तो जुकाम का कारण जो दोस्तों क्या होता है? विषाणु होता है। तो कहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इन्फ्लुएंजा किससे फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा भी विषाणु से ही फैलता है, ये बात आपको याद रखना है। और जुकाम का कारण पूछेगा कि किस विटामिन है, अगर विटामिन पूछ लेता किस विटामिन के कारण भी जुकाम होता है, तो विटामिन सी होता है। और विटामिन सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसको हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है। तो आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, 2015 में बांस को पौधा कुल से हटा दिया गया है। अब बांस को क्या कह दिया गया है कि बांस अब पौधा नहीं रहा, अब घास रहा। यह बात कौन कहा? वित्त मंत्री अरुण जेटली। कौन कहा? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बांस को किस कुल में रख दिया? घास कुल में रख दिया गया है। अब कहेगा कि विश्व का सबसे लंबा घास कौन सा होता है? विश्व का सबसे लंबा घास, विश्व का सबसे लंबा घास, तो सबसे लंबा घास कौन सा हो जाएगा? बांस हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा? बांस हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो सबसे छोटका पूछ रहा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर पीनियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीनियल ग्रंथि होना चाहिए। और पीनियल ग्रंथि तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पीनियल ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? शरीर का जैविक घड़ी कहते हैं। शरीर का जैविक घड़ी पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो पीनियल ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। और पीनियल ग्रंथि से पूछेगा कि कौन सा हार्मोन निकलता है? तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो इसी पीनियल ग्रंथि से निकलता है। और इसके कारण क्या होता है? नींद आता है। क्या होता है? नींद आता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, ऑप्शन में नहीं था पीनियल ग्रंथि, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? पीयूष हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग होता है। तो प्याज का क्या खाद्य भाग होता है? तो प्याज का जो खाद्य भाग होता है कौन सा होता है? तो अभी मैंने जस्ट आपको क्या सब बताया कि प्याज जो है क्या है? यह जड़ है। क्या है? प्याज जड़ है। गाजर भी क्या है? जड़ है। तो प्याज हो गया, सलजम, चुकंदर, अदरक, ये सब क्या है? जड़ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्याज में लाल रंग, प्याज क्या कहेगा कि लाल रंग किसके कारण होता है?
तो लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। और प्याज काटते वक्त आंसू आ जाता है, प्याज काटते वक्त आंसू आ जाता है, ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि सल्फोनिक एसिड के कारण। किसके कारण होता है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के कारण प्याज काटते वक्त क्या होता है? आंसू आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दा का कार्यात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन पूछेगा किसका है? तो न्यूरॉन किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का इकाई। किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई पूछेगा क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या था? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर का, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे किसके विरुद्ध त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करती है? तो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करती है? शरीर में ऊष्मा की हानि से, शरीर में अनिवार्य द्रव की गति से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में ऊष्मा की हानि से। ये हमको शरीर में ऊष्मा से क्या करता है? बचाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। वसा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एडिपोज उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज उत्तक कहते हैं। ठीक है। और एडिपोज उत्तक जो होता है यह त्वचा के नीचे होता है और यह सुंदरता भी जो बनाए रखता है। कौन सा उत्तक? तो कौन सा वसीय उत्तक? आपको क्या बताना है? एडिपोज उत्तक। इसके कारण सुंदरता दिखता है, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आने देती है। कौन सा? तो आपको क्या बताना है? एडिपोज उत्तक। ठीक है। और शरीर में ऊष्मा की हानि से यह बचाती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हमको चोट से भी बचाती है, चोट से भी बचाती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों में ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ब्लैक लंग रोग यहाँ पूछ रहा है। तो कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है? ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अच्छा, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।